हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही किलर स्ट्रैटेजी, किलर इन सेंस में कि जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं, उनको ख़त्म करने वाली है। 45 डेज का मास्टर प्लान है जो आपको दिमाग में रखना है और अपने प्लानिंग के हिसाब से इसको ढाल लेना है, राइट। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि कैसे आप 45 डेज में अपने आप को इस तरह से अरेंज कर पाएँ कि आप बेस्ट आउटपुट निकाल पाए। मैं ये नहीं कह रही ये कोई चमत्कार या करिश्मा होने वाला है कि 45 डेज में आप एकदम 720 मार्क्स फोड़ के ले आ दोगे, आप ज़ीरो पढ़े हो। लेकिन जो भी आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं इस 45 डेज स्ट्रैटेजी करने के बाद आप देखोगे उसमें 2 फोल्ड बूस्ट आ चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करने में, अपने फोकस को रखने में कि कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए जल्दी से बातें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, कि इस समय टाइम आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। यस, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी फॉलो 3 डेज प्लान। अब ये क्या है मैम 3 डेज प्लान? तो अगर हम 45 डेज को देखें तो हम उसको 15 स्लॉट्स में ऑफ 3 डेज बांट सकते हैं, राइट। 15 स्लॉट्स ऑफ 3 डेज अगर 45 डेज को क्लब अप करें तो आप जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं चैप्टर्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको 3 डेज का प्लान बनाइए कि अगले 3 दिन में आप कितने मॉक टेस्ट करने वाले हैं, कितने PYQs लगाने वाले हैं, कितने चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। हर 3 दिन का प्लान सेट करिए, यानी 15 स्लॉट में आपको पूरे चैप्टर्स का रिवीजन, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको जो भी चीज़ें आप पढ़नी है वो सब चीज़ ख़त्म करनी है। तो यू हैव टू मेक दीज 15 स्लॉट्स ऑफ 3 डेज प्लान, राइट। उसमें आप अपना डिसाइड करिए कि भाई मुझे केमिस्ट्री का ये 3 चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का ये 3 चैप्टर और बायोलॉजी के कुछ 4-5 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, राइट। डेली आपको कम से कम 10 तो अभी मैं बोलूँगी 12 से 14 घंटे की पढ़ाई मस्ट है। क्या मस्ट है? ठीक है, 12 से 14 घंटे की पढ़ाई मस्ट है। आप चाहे जितना भी पढ़ ली हो इतना भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका आता है रिवीज़न, और रिवीज़न एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्चुअली मार्क्स दिलाने में मदद करती है। आप जब तक चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हो आपके दिमाग में वो ठहरती नहीं है, इसलिए उसको रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं दीजिए, लेकिन ये जो टाइम आप दे रहे हैं 12 से 14 घंटे, उसको इफ़ेक्टिवली दीजिए, यानी कि पूरे मन से, पूरे धैर्य से दीजिए ताकि इसका आउटपुट निकल पाए। तो ये आपकी जो पढ़ाई है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ना कि बस दिखाने के लिए कि हम 14 घंटे पढ़ रहे हैं। प्रोडक्टिव 14 घंटे की पढ़ाई। अब आपको इन 14 घंटे को अपने हिसाब से सेट करना है कि एक सार में नहीं पढ़ें, थोड़े थोड़े देर का गैप लगाएं बीच बीच के स्लॉट्स में, ताकि आप इजीली 14 आवर्स, 12 to 14 आवर्स पर डे कवर अप कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं बायोलॉजी को। सबसे स्कोरिंग मार्क्स आपको बायोलॉजी में मिलता है, तो बायोलॉजी को जितना अच्छे से आप टारगेट कर सकते हैं करिए, क्योंकि इस समय ऐसा वक्त आ गया है कि आपको बस वेटेज पे ध्यान देना है कि सबसे अच्छा वेटेज कौन सा चैप्टर होल्ड कर रहा है। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो उस पर भी मैंने आपको सेशन बना के दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इवन 60 डेज मास्टर प्लान में भी मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। हर क्वेश्चन का सेम आपका वेटेज रहता है, 4 नंबर आपको मिलने हैं, तो क्यों ना बेस्ट आउटपुट निकाला जाए। तो ज़्यादा टाइम आप कोशिश करिए बायोलॉजी को देने का, फिर आप बाकी के चैप्टर्स को, बाकी के सब्जेक्ट्स को दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो मैं आपसे कहूँगी इस समय वक्त नहीं है आपको कि सारे चैप्टर्स जो नहीं पढ़े हैं या जो अभी बाकी रह गए हैं, जिसका वेटेज ऐसा कुछ खास नहीं है, उनको आप पढ़ें। तो इस समय स्किप करना आपको वो चैप्टर्स जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं और जिनका वेटेज, ठीक है, जो आपको टफ लग रहा है और जिनका वेटेज बहुत कम है, तो इन चैप्टर्स को आपको स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ने की। स्किप दीज चैप्टर्स, नो नीड टू, ठीक है, रीड दीज चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को आपको साफ स्किप करना है, साफ स्किप कर दीजिए, सीधी सी बात है। वेटेज वाली बात मैंने आपको पहले बताई, मैंने इस पे वीडियो बना रखा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक करिए। मैं नीचे लिंक में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी, अगर आपको ज़रूरत होगी आप वहाँ से
पिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मूल मंत्र है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए। क्वेश्चन किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो आपका आएगा PYQs, दूसरा आएगा आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये दोनों चीज़ करनी ही करनी है। और कोशिश करिए आप ये फुल सिलेबस कर रहे हैं, फुल सिलेबस कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको ना हो एग्ज़ाम में। दूसरी बात ये, जो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग, आप उसी टाइमिंग पे ये मॉक टेस्ट और PYQs लगाइए ताकि आपकी आदत पड़ जाए। मैंने मॉक टेस्ट कैसे देना है आपको नए सिलेबस के हिसाब से, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है कल ही, प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिए। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको भी फॉलो करिए कि मॉक टेस्ट आपको इस समय देना कैसे है, कैसे आपको 200 क्वेश्चन 180 मिनट में कंप्लीट करने हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ताकि आपको ईजी रहे कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय, पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही है जो आपका रिवीजन और भी फास्ट कराएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्लियर करेगी। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। बिना इवैल्यूएशन के आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हो या कितना आप लीप ले पाए हो। तो अपने आप को इवैल्यूएट करें और रेक्टिफाई करें अपने जितने भी मिस्टेक्स किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो आपको अपने केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, फिजिक्स में अगर आप फॉर्मूलेस की बात करिए तो उसमें आपको बनाने होंगे स्मार्ट चार्ट्स। मैम ये क्या है? ये एक आपका एरिया रहेगा, एक चार्ट रहेगा जिसमें आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, इम्पोर्टेंट आपके सारे कह सकते हैं सारे साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें उस चार्ट में रहेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का मौका मिले, आपको हर जगह ढूंढना नहीं पड़े। तो इस समय स्मार्ट चार्ट्स बनाइए जो आपके लिए नेसेसरी है। चीज़ों को कंसाइज करिए कि एंड में जब आखिरी के 4-5 दिन रह जाएंगे आप सिर्फ इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो स्मार्ट चार्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक आती है जो होता है टाइम किलर्स। ये टाइम किलर्स जो होते हैं हमें पता नहीं लगते हैं, इन्हें हमें रिमूव करना है टोटली। कैसे रिमूव करना है? कोई भी अननेसेसरी काम जो आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, ध्यान सुनिएगा, जो भी काम जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करें। उसमें सबसे पहले आपका होना है स्टडी, दूसरा होता है आपकी इनफ स्लीप, तीसरा होता है आपका कि प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये आपकी प्रायोरिटी होनी। जैसे ही आपकी सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट आती है, जैसे कि बाहर जाके कोई चीज़ लानी है, वैसे भी कोविड चल रहा है, मत निकलिए, ऑनलाइन ऑर्डर करा दीजिए, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी जाइए, जैसे मेडिसिन लानी तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उनको कैंसिल आउट करिए, यानी कि उनको हटा देना है। नहीं करेंगे 2 महीने कुछ नहीं करेंगे, ये 1.5 महीने कुछ नहीं करने वाले हैं। 1.5 महीने के बाद कोई कुछ भी कहेगा हम कर देंगे, लेकिन अभी हमको टाइम किलर्स हर तरीके से निकालने हैं। फ्रेंड कह रहा है भैया आधे घंटे बाद को ले, ये कर लो वो कर लो, नहीं टाइम वेस्ट करना है। पार्क में बेफिजूल का गए हैं 10 मिनट बोल के और आधा घंटा बैठ गए, नहीं करिए ये काम। अगर आपको पता है आपको डिस्ट्रैक्शन वहाँ मिलता है, इससे अच्छा आप अपना जो रिलैक्स करने की चीज़ें एक्टिविटी उसको चेंज करिए जिसमें आप जल्दी रिलैक्स हो पाएँ और टाइम भी आपका कम लगे और डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रह सकें। फ़ोन को अननेसेसरी नहीं यूज़ करेंगे, यूट्यूब को फालतू में नहीं देखेंगे। इस समय आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ स्टडी कैसे करना है उस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है। प्लीज़ गो थ्रू दैट कि कैसे आप मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कोई लेक्चर देखिए, क्रैश कोर्स देखिए, लेकिन अननेसेसरी बस बैठ के यूट्यूब पूरे दिन नहीं चलाएंगे। तो टाइम किलर्स को आपको रिमूव करना है फॉर श्योर, राइट। तो ये थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो मैम को लगता है कि आपको लगता है कि मैम को ऐड करनी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। एक चीज़ जाते जाते कहूँगी कि अपना सेल्फ केयर बहुत करिएगा इस समय, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, क्योंकि क्या होता है जब आपके
आपको प्रॉपर डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपका दिमाग चलता नहीं है। आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो अपनी सेल्फ केयर, कोविड की सिचुएशन अभी चल रही है बेटा, आपने वैक्सीनेशन करा लिया, वेरी गुड। नहीं कराया तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अपनी फैमिली को वैक्सीनेट कराएं, जल्दी से जल्दी पता करें। तो वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, अपने डाइट का बहुत ख्याल रखें, जंक से बचें और हेल्दी डाइट लें। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि बस एकदम पोषण वाला चीज़, दूध लीजिए ढंग से, घरेलू चीज़ मतलब जो देसी चीज़ होती है जो घर में बनती है, पराठे रोटी खाओ, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ ये सब चीज़ मत खाओ जिससे आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील हो, बहुत लेज़ी फील हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चावल मत खाने लगो क्योंकि उसके बाद बहुत नींद आती है, इसलिए क्योंकि बहुत नींद आती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो अपने डाइट का ख्याल रखिए, राइट, भरपूर खाइए लेकिन पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तीसरी चीज़ है स्लीप, सही से सोना आपको बहुत ज़रूरी है, यानी कि 7 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए ही चाहिए, और कोशिश करिए इसको नाइट में ही लीजिए। दिन की नींद इतनी अच्छी नहीं होती है। कोशिश करिए सुबह उठ के पढ़ने की आदत डालिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात का जो पूरा टाइम आप पढ़ने में मत निकालिए। कुछ घंटे आपके सोने के रात में होने चाहिए कि भाई मान लो मैं 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बजे से सोऊंगा तो सुबह 8-9 बजे तक सो जाऊँगा, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। आई टोटली अग्री। बहुत बच्चे अर्ली राइजर्स होते हैं, बहुत बच्चे लेट राइजर्स होते हैं। अब आजकल की तादाद में देखा जाता है लेट राइजर्स, नाइट आउल्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है भाई मैं रात में ही जग के पढ़ सकता हूँ, लेकिन पूरी रात से पढ़ने में मत निकालिए क्योंकि उसके बाद जब आप सोएंगे यू विल बी नेवर सेटिस्फाइड विथ योर स्लीप। तो रात की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक पूरे शॉट में अपनी नींद लीजिए कम से कम 6 घंटे की, उससे कम की नींद मत लीजिएगा। एक शॉट में 5 से 6 घंटे की मिनिमम स्लीप एक शॉट में लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है। एट द एंड ये कहेंगे कि पैनिक मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया, आपके पास सफिशिएंट टाइम अभी भी है ताकि आप अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें। और मैं डेफिनेटली जानती हूँ आप सब बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बेस्ट मार्क्स आ पाएँ, और आपकी मेहनत रंग लाएगी अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर पूरा मोटिवेशन है, डीमोटिवेट नहीं होंगे। मुझे पता है बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं मेरा तो बहुत अच्छा आ रहा है मॉक में, तो आप सुन के बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई, तुमसे जो हो रहा है तुम वो कर रहे हो, तुम ये कंपेयर करो तुम कल क्या थे और आज क्या बेटर कर पाए हो। तुम अपने पे ध्यान दो। दूसरों पे ध्यान देने पे एक तो पहले नेगेटिविटी बहुत आती है, दूसरी चीज़ ये होती आप वो नहीं बन सकते हो बेटा, आप ही हो, ठीक है। और क्या पता आपकी मेहनत से आप उससे आगे निकल जाओ, और क्या पता वो झूठ बोल रहा है आपको डिमोटिवेट करने की। तो इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो, क्या सही है क्या गलत है, आप अपने पे ध्यान दो बस। एक ही चीज़, ये 2 महीने सिर्फ अपने पे ध्यान दे लो, 1.5 महीने पूरा डट के अपने पे अपनी केयर करो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है। जो कोई बोल रहा है मुझे पता सबके पेरेंट्स और सबके घर वाले इतना समझेंगे कि इट्स हाई टाइम, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो अपने पे पूरा ध्यान दीजिए और डट के पढ़िए। 2 महीने बाद जिस दिन सिलेक्शन ले लिए ना, वो डॉक्टर की बस टैग लगना ही है आपके ऊपर, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो गया वो टैग तो अब लगना ही लगना है। उसके बाद जो मन करे करिए, भाई खुशियाँ बांटिए, मस्ती करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। तब भी आपको पढ़ाई करनी होगी, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन तो रहेगी कि मैंने ये क्रैक कर लिया, मुझे इस राह पे चल जाना। अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि अब मुझे इसी राह पे बढ़ते जाना है। बेटा डट के सामना करिए अपने सारी मुश्किलों का, और मुझे पता है आप फोड़ के दिखाएंगे। तो बी रेडी, वी विल डू इट टुगेदर, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट सेशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। और मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, अगर नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे तरह के क्विजेस, आपको हैंड रिटन नोट्स एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट ओवर हियर, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जल्दी से अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी एक अच्छा बूस्ट मिल पाए अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करने का और बेटर बनाने का, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशंस कब कब आ रहे हैं, ओके। तो स्टे सेफ,
स्टडी हार्ड और जम के पढ़िए, डट के पढ़िए। देखिए आपका सिलेक्शन पक्का तय है, वो सीट आपकी पक्की तय है। तो लेट्स रॉक इट।